नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आपके साथ में ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से इम्प्लांटेशन हो रही है। आज का वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जर्नी को, एक हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी को, जिसका कि एफयूटी के माध्यम से हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को उनकी मेन जो चीज़ें थी उनको कुछ मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। सब कुछ तो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो जितना ही कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। जो सबसे पहले आप पिक्चर ये देख पा रहे हैं, इसी पिक्चर में ही मैंने क्योंकि इसको लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे आप ये बहुत मैग्निफिकेशन में देख पा रहे हैं। बेसिकली अगर डिजिटल एस्पेक्ट से बोला जाए तो शायद ये 400% के आसपास जो है डिजिटल जूम है। ऑप्टिकल जूम के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा एग्जैक्टली कि कितना, मतलब कितने एक्स ऑप्टिकल जूम है, लेकिन ये डिजिटल जूम है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये लेकिन पूरा प्रोसीजर अंडर मैग्निफिकेशन होता है और ये जो पार्ट देख रहे हैं जिसके अंदर अच्छे से एक बार हम लोगों ने ग्राफ्ट लगा दिए हैं। और ये वाले जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये फॉर्सेप है। ये जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फॉर्सेप है। ये आपको अभी इतनी बड़ी लग रही है देखने में, लेकिन एक्चुअली होती ये है कि ये हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर के अंदर ही आ जाती है। इतनी ही छोटी होती है ये फॉर्सेप। तो सोचिए कि पूरी फॉर्सेप जो है, जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है, वो हमारे इतने से हिस्से में आ जाती है, तो उसका मुख कितना ही बारीक होगा। तो आप इसका अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, मैं इसको शायद और जूम कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, और आपको इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा दें ये एरिया को, ताकि ये आप ये देख सकें कि ये जो ग्राफ्ट हैं कितने रॉबस्ट हैं और जो हम लोगों ने लगा दिए हैं अंदर, और कितनी बेहतरीन तरीके से लगने के बाद में इसका क्या रिजल्ट आता है। ये जो रिजल्ट आने वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग टू द पॉइंट पहुंचना चाहते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि उनका शायद मतलब सोचना भी मानना भी ये है कि भाई हम सीधे रिजल्ट देख लें। बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि मतलब उसमें लिखा होता है हेयर ट्रांसप्लांट इन कोलकाता, और सीधे रिजल्ट्स दिखाए हुए होते हैं। रिजल्ट एक एंड चीज आप देख पा रहे हैं, जिसको कि आप आज की डेट में उसको रिजल्ट बोल रहे हैं। ये एक जर्नी है। इस जर्नी के पीछे काफी सारी चीजें हैं। वो चीजें मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, इनके मैं बाद में आता हूं। मैं आता हूं इस पिक्चर्स पे। ये टॉप की पिक्चर है, मतलब जो ऊपर से ली गई पिक्चर है, और ये इनका पहले का है और ये अभी का है। ये ग्रेड 7 की बाल्डनेस थी। इसमें बस एक चीज ये थी कि ये थोड़े से जो ब्रिज थे वो अच्छे से बचे हुए थे। ये मिदनापुर वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, वहीं से आए थे। और ये वाला जो एरिया था इनका, यहाँ से लेके आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो चीज है, ये इनका हेयरलाइन कभी रहा था। और इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद में इनका रिजल्ट आया। इन्होंने धीरज रखा, क्योंकि ये धीरज रखना बहुत जरूरी है। मैं इसको, इस जो लाइन है इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ग्रेड 7 की बाल्डनेस थी। एक चीज अच्छी थी कि राइट साइड में थोड़ा सा ब्रिज हमको ज्यादा मिल रहा था, लेफ्ट साइड में कम मिल रहा था। और ये वाला जो एरिया था, ये पीछे का क्राउन वाला एरिया हमको मिल रहा था। तो ये जो चीजें थी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बिफोर का एस्पेक्ट आपने देखा यहाँ पे। अब आप अगली पिक्चरों में ये देखेंगे कि इसमें ये साइड व्यू है, ये दूसरा साइड व्यू है, और ये बिफोर एंड आफ्टर है। ये सामने की पिक्चर है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा अंतर है। कितना बड़ा मीन्स कितना बड़ा अंतर है। लुक में भी चेंज है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज हमको नजर आ रहा है। देखिए, ये साइड व्यू को आप समझिए थोड़ा सा। ये साइड व्यू को समझने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये इनका एक्चुअल यहाँ से
मैं ये मार्किंग के लिए जो है दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि अगर इनका लाइन इस तरीके से जा रहा था पीछे, ठीक है, और अभी का देखा जाए तो ये है। तो आप इन दोनों के अंदर एक अंतर समझ सकते हैं कि ये मतलब इनकी एज कितनी ज़्यादा लग रही थी और आज की डेट में ये यंग लग रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ये महसूस करता है जिसका फर्क आता है, और जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो सच में महसूस कर पाता है इस चीज़ को। इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था, जो इनको जो है प्रॉब्लम थी, उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया उन्होंने इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया और इनको अच्छा भी लगा। क्योंकि सच बात ये है कि जिसके हेयर नहीं होते हैं और ये एक मतलब एक जर्नी करने के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट किया और दूसरे दिन उनके हेयर आ गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसमें एक टाइम लगता है, 6 to 8 मंथ का टाइम लगता है। इसके बीच में पेशेंस रखना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचनी होती है कि भाई जो है ये स्लिटिंग कर रहा हूँ मैं। ये स्लिटिंग वाली पोजीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ उसका है ये मेन पार्ट, कि मैं पीछे से जो है स्ट्रिप निकाल रहा हूँ, वो वाला पार्ट है। और सामने जो स्लिटिंग करते हैं वो आप देख चुके हैं। ये शिल्वरिंग वाला पार्ट है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि इसमें पार्ट अलग किया जाता है अंडर मैग्निफिकेशन। ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये जूम है। तो ये आपने देखा, तो अंडर मैग्निफिकेशन ये काम हो रहा है और ये मतलब बारीकी सी हो रहा है बहुत। इसमें आगे का भी है, मैं एक बार ये वाला आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाली चीज़ को देखिए आप थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि जो एक स्ट्रिप निकाली थी वहाँ पे, तो अभी ये वापस मैंने रिज्यूम किया है और ये बहुत अच्छा सा एक मेरे को पिक्चर मिली है। एक छोटा सा टुकड़ा जो हम लोगों ने काटा था, उस छोटे से टुकड़े में से ये देखिए, ये मतलब अंदाजन ऐसा समझ सकते हैं कि करीब करीब 22 से लेके 24 के बीच में, या 20 से लेके 24 के बीच में हमको ग्राफ्ट मिलेंगे यहाँ से। जो एक एक करके देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ। ये वाला अलग हो गया और ये अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट अलग हो रहे हैं, ये एक एक ग्राफ्ट है। और ये ग्राफ्ट आप इस समय जो देख रहे हैं वो जूम में देख रहे हैं, पूरा का पूरा, मतलब अंडर मैग्निफिकेशन देख रहे हैं पूरा। तो ये चीज है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी में ही। ये देखिए आपने ग्राफ्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला ग्राफ्ट। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते आगे ये कट होता जाएगा और जो है इसका हिस्सा अलग अलग निकलता जाएगा। ये वाला जो बेसिकली ये है, मैं जो शुरू में ये वाली पिक्चर दिखा रहा था कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग जो है, मतलब जो हेयर ग्राफ्ट निकले थे, जो फॉलिकल निकले थे, हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उनकी, मतलब इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, सॉरी। तो इम्प्लांटेशन की वजह से जो है आपको यहाँ पे अंडर मैग्निफिकेशन दिखाया जा रहा है। एक नवजात शिशु की तरह हम उसको एक एक को पकड़ पकड़ के लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा बेसिकली 2D एनिमेशन के अंदर है, जो आप अगर मान लीजिए नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, कि जो मतलब ऑन द स्पॉट की जा रही है, कि मैं कह रहा था शिल्वरिंग वाली बात। तो ये 3 स्टेप हैं। यूजुअली हम लोग एक सिंगल वाला पार्ट निकालते हैं, और ये जो इम्प्लांटेशन वाला था, ये मतलब हमारा एक 2D एनिमेटर है, उन्होंने बनाया, तो थैंक्स टू हिम, तो उनका बनाया हुआ है। और ये फाइनली उन्होंने जो एक वीडियो दिया, ये मोर देन 2 इयर्स का एक रिजल्ट है। जो पहले एक लो कॉन्फिडेंस की वजह से परेशान थे, बाद में इनका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। ही इज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज ही इज़ हैप्पी, सो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो वेरी मच हैप्पी। यही मेरे को बोलना था इस वीडियो के माध्यम से। मैं बस आपको एक ही चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो आप एक रिजल्ट देखते हैं वो एक पूरी जर्नी होती है। ये जर्नी एक दिन के अंदर पूरी नहीं होती है, इसमें समय लगता है, आपका एक पूरा सहयोग लगता है। हमारा सहयोग तो जरूर है ही, लेकिन आप लोगों का भी एक पूरा सहयोग लगता है। यही बात मेरे को बोलनी थी आज इस वीडियो में। तो आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछने की कोशिश कीजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल करिए,
आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.cosmoid.com। आप वहाँ पे ईमेल लिखने के लिए भी है, वहाँ से आप ईमेल भी लिख सकते हैं। आपको अधिक जानकारी इससे रिलेटेड बहुत सारा मैटर आपको मिलेगा, वहाँ पे ब्लॉग्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो वो भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, आपका समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।